प्राप्त करें। फिर उनमें प्रदेश, एसी ऑफ कर दें सर, एसी ऑफ कर दें। स्टेपी जलवायु प्रदेश, स्टेपी जलवायु प्रदेश। अब पहले हम स्टेपी, पहले ये ध्यान दो अपने भूमध्य गोलार्धों में, यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री डैश 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 30 डिग्री डैश 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के आंतरिक भागों में, महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, यहां वृक्ष रहित घास मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें शीतोष्णकटिबंधीय घास मैदान कहा जाता है, इन्हें यूरेशिया में स्टेपी और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी कहा जाता है, अब बाकी आप जगह पर क्या क्या कहा जाता है हमने पहले भी लिखा दिया है और आपके बायोम में भी है, वो आप ध्यान रखना ही है, ठीक है ना। तो हमने केवल 2 नाम ले लिए हैं, इसलिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म काल में तापमान, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और शीतकाल में 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। 1 है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। नेक्स्ट, औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर, जो मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, पश्चिमी यूरोप तुल्य, ऑब्लिक ब्रिटिश तुल्य, ऑब्लिक समुद्री पश्चिमी तटीय जलवायु, और भी पश्चिम में समुद्र है उनके, लेकिन यह नाम इसी के साथ दिया जाता है क्योंकि ज्यादा में दोनों गोलार्धों में 45 डिग्री डैश 60 डिग्री, 45 डिग्री डैश 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य
महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांतों पर पाई जाती। सर ऐसा नहीं किया सर स्कूल को नाइट में खुला छोड़ जाए जिससे फुटपाथ पर सोने वाले लोगों की हेल्प हो, ऐसा नहीं किया सकता। हम सब फुटपाथ वालों को रोज घर में एक एक को बुला लें, हा? अपने घर के अंदर जलवायु प्रदेश, यह जलवायु प्रदेश वर्ष भर, यह जलवायु प्रदेश वर्ष भर अनुतटीय पछुआ पवनों के सहारे, अनुतटीय पछुआ पवनों के सहारे वर्षा प्राप्त करता है, के सहारे वर्षा प्राप्त करता है। किंतु ग्रीष्म काल की तुलना में शीत काल में वर्षा अधिक होती। शीत काल में वर्षा अधिक होती। कारण हम पहले लिखवा चुके हैं जब वायुदाब पेटियों की शिफ्टिंग लिखवा रहे थे, है ना, तो इसलिए मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं। अब आप देखोगे ऐसा क्यों हो रहा है। और यह वर्षा कैसी होगी? वाताग्री। रिमेंबर, ये टेम्परेट साइक्लोन वाली वर्षा होगी और यह वर्षा वाताग्री वर्षा। यहां गर्मियों में औसत तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और सर्दियों में 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यहां वार्षिक और दैनिक तापांतर क्या कर दूं? ज्यादा कर दूं कि कम कर दूं? कम, क्योंकि क्या है? महासागर। यहां वार्षिक और दैनिक तापांतर कम पाया जाता है, कम पाया जाता है। नेक्स्ट, औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच, 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। कहीं कहीं लिखा हो 75 से 150, तो वो भी सही है क्योंकि इसी के बीच आ जाती है मोटे तौर पर। 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर के बीच परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो चूंकि यह मुख्यतः ब्रिटिश में पाई जाती है तो सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु, पूर्वी समुद्र तटीय भी कह सकते हैं, लेकिन पूर्वी समुद्र तटीय बहुत बड़ा टर्म के रूप में यूज होता है, वो चीन से लेके ऊपर तक सब शामिल कर लेता है, तो इसलिए बिल्कुल अलग लिख रहे हैं, सेंट लॉरेंस तुल्य जलवायु। अब देखो क्या है, गोलार्धों में 45 डिग्री डैश 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य, 45 डिग्री डैश 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर, महाद्वीपों के पूर्वी सीमांतों पर यह जलवायु पाई जाती है। पूर्वी सीमांतों पर यह जलवायु पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, यहां तापमान पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की तुलना में ऊंचा पाया जाता है।
पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की तुलना में ऊंचा पाया जाता है। यहां औसत वार्षिक वर्षा 100 से 120 सेंटीमीटर पाई जाती। 100 से 120 सेंटीमीटर पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, यूरेशियाई सेंट लॉरेंस प्रदेश में, यूरेशियाई सेंट लॉरेंस प्रदेश में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है। वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म काल में होती है, जो सागर से आने वाली आर्द्र पवनों से मिलती है। आर्द्र पवनों से मिलती है, जबकि उत्तरी अमेरिका के सेंट लॉरेंस प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है। वर्ष भर वर्षा होती है। ठीक है ना, ये पैटर्न ध्यान रखना। जब हम बायोम पढ़ेंगे तो दोबारा इसमें थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे। टाइगा या साइबेरिया तुल्य जलवायु, पैंतालीस से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 45 से 60 डिग्री, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाई जाती है। यद्यपि इसकी उत्तरी सीमा 10 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। अतः इसका विस्तार 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक हो जाता है। 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक हो जाता है। तो आप इसे अब नॉर्मली 45, 40, 45, 70 तक भी क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट। तो यहां पर यह ध्यान रखना कि ये समताप रेखा के सहारे निर्धारित होगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां शीतकाल में तापमान हिमांक के नीचे चला जाता है, जबकि ग्रीष्म काल में तापमान
10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट, यहां वर्ष भर वाताग्री वर्षा प्राप्त होती है, वाताग्री वर्षा प्राप्त होती है। यद्यपि ग्रीष्म काल में संवहनीय वर्षा की भी दशाएं, संवहनीय वर्षा की भी दशाएं पाई जाती, संवहनीय वर्षा की भी दशाएं पाई जाती। नेक्स्ट पॉइंट, यहां अत्यधिक हिमपात के कारण, अत्यधिक हिमपात के कारण वनस्पतियां बर्फ से बचने के लिए, जिससे कि बर्फ आसानी से नीचे गिर जाए, के लिए शंकु का आकार धारण कर लेती है, शंकु का आकार धारण कर लेती है। अतः यहां शंकुधारी सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। कोनिफर्स कहा जाता है ना, पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह उच्च वार्षिक तापांतर वाला क्षेत्र होता है, यह उच्च वार्षिक तापांतर वाला क्षेत्र होता है। ये हो गया हमारे पास टैगा। ठीक, नेक्स्ट लिखिए टुंड्रा जलवायु, टुंड्रा क्लाइमेट, टुंड्रा जलवायु। हाँ, जलवायु उत्तरी गोलार्ध में, हम लिखेंगे उत्तरी में, फिर दक्षिण में बता देंगे। उत्तरी गोलार्ध में 70 डिग्री अक्षांश से 70 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों की ओर पाई जाती है, ध्रुवों की ओर पाई जाती है, पाई जाती है। नेक्स्ट, यहां सबसे गर्म मौसम में भी, या सबसे, हाँ ठीक है, सबसे गर्म मौसम में भी तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। तो सर्दियों में तो माइनस से कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह वर्ष भर प्रति चक्रवाती दशाओं के अधीन होता है, किंतु गर्मियों में वायु दाब पेटी के विस्थापन के कारण पछुआ पवने
पछुआ पवनें यहां प्रवेश करती हैं, प्रवेश करती हैं और वाताग्री वर्षा होती है, और वाताग्री वर्षा होती है, और वो जाके ध्रुवी पूर्वा से मिलेंगी और वाताग्र का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। यहां संवहनी वर्षा के कोई चांस नहीं है, है ना। वाताग्री वर्षा होती, वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक से भी कम होती है, औसत वार्षिक से भी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के दौरान, के दौरान टुंड्रा प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में, टुंड्रा प्रदेशों में दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है, दिन के प्रकाश की अवधि लंबी होती है, किंतु सूर्य की किरणों के तिरछे होने के कारण, तिरछे होने के कारण इनका प्रभाव, इनका प्रभाव अत्यधिक सीमित हो जाता है, अत्यधिक सीमित हो जाता है। अब 24 घंटे भी आपके यहां 24 घंटे लाइट हो, लेकिन 0 वाट अंटार्कटिक क्षेत्र में, क्षेत्र में इसे अंटार्कटिक टुंड्रा, अंटार्कटिक टुंड्रा और पर्वतीय भागों में, पर्वतीय भागों में यह जलवायु, यह जलवायु अल्पाइन, अल्पाइन जलवायु कहलाती है। अल्पाइन टुंड्रा भी लिख सकते हो, अल्पाइन जलवायु कहलाती है। ठीक है ना। और ग्रीनलैंड और अंटार्कटिक के भाग में जहां पर बर्फ